सभी मित्रों को होली के इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली एक बड़ा ही प्यारा अवसर है, रंगों का उत्सव, मेल मिलाप का उत्सव। तो होली में मिलें, रंगों को बिखरने दें, बाहर के रंगों में भी डूबें, भीतर के रंगों में भी डूबें और जो मोहब्बत है सबसे ज़्यादा उस रंग को अपनी ज़िंदगी में घोलें। अभी जो इस समय वातावरण बना हुआ है उसकी सीमाओं से बाहर निकलें। जो भी ये जातिगत धर्मगत भेदभाव लोगों के बीच आ गए हैं, होली तो इन सबको मिटाती रही है। भारत में हमने होली को इसीलिए इस तरह से डिज़ाइन किया है, बड़े ही साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक रूप से, कि लोग उसको एंजॉय करें अपने सारे भेद को भुलाकर। मैं छोटे स्मॉल टाउन से आता हूँ, वहाँ की होली मैंने देखी, बड़ी खूबसूरत सी, कोई भेद नहीं था, अमीर गरीब छोटा बड़ा किसी भी जाति का, हर व्यक्ति एक साथ बैठता था। और कई चीज़ें तो जो मैं अपने बचपन में देखता था बड़ी फ़नी सी चीज़ें थी। बचपन का मुझे एक वाक़या याद है, जैसे शहर में तो आजकल हम लोग हमेशा आए दिन नए कपड़े पहनते हैं, तो नए कपड़ों का कोई क्रेज़ भी नहीं है, नए कपड़ों में कोई उतना उत्साह भी नहीं होता। लेकिन होली के दिन हमारे यहाँ तो नया कपड़ा होना ही चाहिए था, गरीब के पास भी, अमीर के पास भी, सबके पास भी। तो मुझे याद है कि हम लोग यहाँ चबूतरे होते थे, चबूतरों पे हम लोग बैठते थे। तो जब ग्रुप निकलते थे, परिवार के परिवार और भी दोस्तों के ग्रुप लोगों के, तो इतने नए कपड़े होते थे, कपड़ों की सरसराहट सुनाई देती थी, कपड़ों के नए कपड़े की खुशबू आती थी। और इससे भी ज़्यादा फ़नी चीज़ ये होती थी, अब वहाँ इतना तो कोई दिमाग लगाता नहीं था। अब ये सब तो आजकल मॉल कल्चर आ गया है, सब चीज़ अवेलेबल हो गई लोगों को। वहाँ तो एक थान खरीद लिया, घर में 2-3 बच्चे हैं तो सबके एक साथ कपड़े नप गए, लड़कियां हैं तो उनकी फ़्राकें बन गई, बच्चे हैं तो उनके पैंट बन गए, सब बन गए। तो दूर से पहचान में आ जाता था कि ये पांडे जी की फैमिली आ रही, वो शर्मा जी का परिवार आ रहा है, वो तिवारी जी का परिवार, यानी जो भी है अलग से पहचान में आता था। और लोग बड़े उत्साह से एक दूसरे से मिलते जुलते थे, अच्छा रहता था वातावरण। लेकिन शहरों में मैं देखता हूँ थोड़ी वो स्पिरिट जो है, वो उत्साह की, वो कम हो रही है और लोग अपने दायरों में सिमट रहे हैं। और ज़्यादातर कई बार उस स्टेटस के फेर में, यानी उसकी जो स्टेटस की जो बंदिश है उसमें इतने उलझ के रह जाते हैं कि उसको एंजॉय नहीं कर पाते। तो मेरा कहना है कि सारी बंदिशों को हटाएं, सामान्य हों, साधारण हों, लोगों को एक्सेप्ट करें, लोगों को उनकी भिन्नताओं भेदों के साथ स्वीकार करें और फिर होली के इस खूबसूरत रंगों के उत्सव में डूबें। अपने अपने रंगों को बाहर लाएं, अर्थात जीवन में जो विशेषता है, जो खासियत है, जो हमारे भीतर छुपा हुआ गुण है, उसको निकाल कर बाहर लाएं, वो अच्छा रहेगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बहुत फिलोसोफर हो जाएं, बहुत फिलॉसफी की बातें करें। रंग खेलें, सेलिब्रेट करें। और होली में खाने पीने का भी बड़ा अच्छा माहौल रहता है, तो खाएं पिएं, खुश रहें, लेकिन मोहब्बत उसको कायम रखें, कोई भेदभाव नहीं रखें और पूरी एक्सेप्टेंस के साथ, पूरी डिग्निटी के साथ इस सेलिब्रेशन में डूबें। सभी को मेरे यही शुभकामनाएं हैं और ब्लेसिंग्स।